हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि अभी एक गुजरात स्टेट बोर्ड का डिक्लेरेशन आया है कि आपकी एग्ज़ाम, बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 17 तारीख से चले गई है, 17 मार्च पे चले गई है। एग्ज़ाम 17 मार्च पे नहीं गई है बेटा। जो आपकी अकाउंट्स की एग्ज़ाम थी 4 तारीख को, 4 मार्च को, वो 17 मार्च को पोस्टपोन कर दी गई है, सिर्फ एक एग्ज़ाम। बाकी जो 26 फरवरी से एग्ज़ाम थी वो 26 फरवरी से ही होने वाली है। ओके ओके 26 फरवरी को आई थिंक आपका इको का एग्ज़ाम है सबसे पहले, राइट? ओके तो वो 26 फरवरी से ही होने वाली है। सिर्फ आपकी अकाउंट्स की एग्ज़ाम जो 4 मार्च को थी वो कहाँ चली गई है, 17 मार्च को चली गई है, क्योंकि 4 मार्च को धुलेटी थी जो उन लोगों को पहले पता नहीं था। इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, डेट्स वाई उसको पोस्टपोन किया है। तो आप जैसे बने हुए थे वैसे ही बने रहिए अपनी प्रैक्टिस पे, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइम क्या बचा है, बहुत कम बचा है। ओके चलो, तो हम आज करेंगे, क्या करेंगे, अकाउंट्स कर रहे हैं हम, पेपर 3 सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 46। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, उसके बाद सेक्शन एफ करेंगे और पेपर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आ जाओ फटाफट अपनी गाला की बुक लेकर, और क्या लेकर आओगे, नोटबुक्स करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है? तो सिर्फ फोन लेके नहीं बैठना है, ब्रिंग योर नोटबुक्स एंड गाला बुक ऑल्सो। ओके तो फटाफट आ जाओ एंड लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 46 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। The will limited issue 40 lakh equity share of ₹10 each on which amount was payable as under। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिल रहे हैं आपको, 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज एंड देन 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सिर्फ एक ही कॉल है, उसको ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला गया। कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन, कंपनी को कितने रुपए का एप्लीकेशन मिली है, 14,70,000, बट हम इशू कितने करने थे, ओनली 14 लाख। एंड द एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड द मनी पेड ऑन देम वर रिफंडेड। और जो मनी पे की थी वो रिफंड कर दी गई है, यानी आप सेकेंड एंट्री में ही उसको रिफंड कर देना। आपका वो प्रो डेटा लॉस वो नहीं है, प्रो डेटा वाला नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है? Hita was allotted 2,000 share, did not pay the allotment and final call, allotment and final call नहीं दिया है Hita ने। company forfeited all its share, company forfeited all its share which call were unpaid and reissue them at ₹70 fully paid up past the necessary journal entries। okay तो फॉर्मेट बना लीजिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो डेफिनेटली आप 12th स्टैंडर्ड में है तो आता ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ बनाया। अगर आपको देख के बनाना है तो देख के बनाओ, चलो फटाफट बनाओ। ओके तो हम पहली एंट्री पास करते, पहली एंट्री पास करेंगे बैंक की एप्लीकेशन की, कितने शेयर से, 14,70,000 से। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप डेट्स नहीं दिए तो आप 1 ही लिख लीजिए उसको, तो 1। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, लिखो फटाफट फटाफट मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है तो सीधे लिख दीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? अमाउंट आ जाएगी आपकी, कितनी अमाउंट लिखनी है आपको, 1 मिनट रुको, इसमें मैं एक कलर ले लूं, ग्रीन, क्योंकि अमाउंट आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको जो मैं ग्रीन कलर से लिख रही हूँ वो मैं खाली आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 14,70,000 शेयर थे और एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी है देख लो, एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी है, 3 रुपीज। तो 14,70,000 इंटू 3 करो फटाफट, 14,70,000 इंटू 3, तो 14,70,000 इंटू 3 रुपीज, तो आपका जगह 4 लाख नहीं, ये कितना है, 44,10,000, 44,10,000। ओके रुको, ग्रीन ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, 44,10,000, 44,10,000। देन ट्रांसफर दिस एप्लीकेशन अकाउंट इनटू परमानेंट अकाउंट, तो आप ट्रांसफर कीजिए। तो 1 मिनट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू जिसको वापस देना था उसको रिफंड कर दीजिए, तो टू बैंक। ओके अब अमाउंट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, तो 70,000 एक्स्ट्रा थे, तो 70,000 इंटू 3 वो रुपीज रिफंड कर दीजिए। तो 70,000 इंटू 3 रिफंड कर देंगे, बचा इधर कितना, तो 14 लाख में इंटू 3 रुपीज वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और ऊपर जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही यहाँ डेबिट करेंगे, ठीक है?
चलो अमाउंट लिखो फटाफट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट 44,10,000। ठीक है, चलो इधर लिखो 14 लाख इंटू 3, 14 लाख इंटू 3 रुपीज, तो आपका आ जाएगा 42 लाख। और उधर आ जाएगा 70,000 इंटू 3 रुपीज, तो आ जाएगा 2,10,000। गॉट इट। चलो थर्ड एंट्री करो, थर्ड एंट्री करो अलॉटमेंट ड्यू की। ड्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ड्यू पूरी अमाउंट से, तो आ जाएगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू हमेशा पूरी अमाउंट से, तो अब जो रिफंड करने थे वो तो आपने रिफंड कर दिए, तो ये तो 14 लाख से ही आएगा, 14 लाख। और देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा है आपने, 4 रुपीज, तो 14 लाख इंटू 4, तो 14 लाख, एक मिनट, 14 लाख इंटू 4 दैट इज 56 लाख रुपीज। तो लिख दीजिए 56 लाख रुपीज, और इधर भी लिख दीजिए 56 लाख रुपीज, 1 2 3। ओके, तो उसने क्या नहीं चुकाया था, उसने अलॉटमेंट भी नहीं चुकाया था, तो अब अलॉटमेंट आपको मिलेगा नहीं, तो कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे हम। तो पैसे रिसीव कीजिए, फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अगर आप कॉल्स इन एरियर में नहीं डालना चाहते तो मैंने पेपर 1 में दोनों मेथड सिखाए, आप सीधे अमाउंट कम कर दीजिए, और अगर आप डालना चाहते हो तो आप यहाँ कॉल्स इन एरियर लिखिए। एक काम करते हैं, हम सीधे अमाउंट कम कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिसने नहीं चुकाया कौन था, वो हीता, हीता ने नहीं चुकाया। उसके पास कितने शेयर थे, 2000, तो 14 लाख में से 2000 शेयर माइनस कर दीजिए, तो 14 लाख माइनस 2000 पे पैसे नहीं मिले, माइनस कर दीजिए इंटू 4। ठीक है, करिए। तो 14 लाख में से 2000 माइनस कर दीजिए और फिर इंटू 4 रुपीज, तो आपके आ जाएंगे 55,92,000। तो अमाउंट आ जाएगी 55,92,000। ग्रीन पेन वाला आपको लिखना नहीं है, वो मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए, आपको सब चीज कैलसी पे कर देना है। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, ड्यू करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यू पूरी अमाउंट से। फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, बैंक सॉरी बैंक थोड़ी, फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। फर्स्ट कॉल ड्यू करते समय इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब फोर फीचर उसके बाद ही किया है ना लास्ट में, हाँ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल के बाद किया है। ठीक है, तो अगर फोर फीचर पहले कर देता, अलॉटमेंट के बाद ही कर लेता, तो पहले फोर फीचर की एंट्री करते, बाद में ड्यू करते। अब फोर फीचर बाद में किया है, तो ड्यू हमेशा पूरी अमाउंट से। तो 14 लाख शेयर है, और कितने रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, सो 14 लाख इंटू 3 रुपीज, तो दैट इज 42 लाख। ओह, कहीं आप ये भी ना लिखे फिर मेरे ग्रीन पेन से लिखने के कारण। बोले मैम ने बोला था जो जो ग्रीन पेन से लिखना है वो नहीं लिखना है। वेरी गुड। चलो अब पैसा रिसीव करो, तो आप 6th एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं चुका रहा उसको मैं सीधे कम कर दूंगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो आप 2000 रुपए कम कर दीजिए, तो 14 लाख में से माइनस कर दीजिए 2000 शेयर और इंटू 3 रुपीज, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी, वो बाद में लिखती हूँ, आपकी अमाउंट आ जाएगी 41,94,000, 41,94,000। सीधे अमाउंट कम कर दी, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, 14 लाख में से माइनस कर दीजिए 2000 शेयर, क्योंकि 2000 पे नहीं मिला और बाकी सब पे मिल गया, तो इंटू कर दीजिए 3 रुपीज से। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये इशू की एंट्रीज हो गई है। अब आपको कौन सी एंट्री करनी है, फोर फीचर की एंट्री करनी है, तो फोर फीचर की एंट्री कीजिए।
तो फोर फीचर में हम अपना शेयर क्या ले लेते हैं, पर्सन से वापस ले लेते हैं, तो वो हीता थी, तो हीता से अपना शेयर वापस ले लो। तो जब आप वापस लेते हो, तो जब इश्यू कर रहे थे तो कैपिटल को क्या कर रहे थे, क्रेडिट, जब वापस ले रहे हो तो कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर, और जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से। देखो मैंने ऊपर कॉल्स इन एडवांस में नहीं, सॉरी कॉल्स इन एरर में नहीं डाला था। अगर मैं बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन एरर लिखती तो यहाँ पे लिखती टू कॉल्स इन एरर, ठीक है। अब मैंने सीधे अमाउंट कम कर दी थी, इसलिए जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, ऐसे लिखती हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अंडरस्टूड। तो अगर आपने, देखो ध्यान से देखना, अगर आपने यहाँ पे कॉल्स इन, ये जितने से डेबिट किया था उतने से क्रेडिट करते और कॉल्स इन एरर को डेबिट किया होता, तो फिर यहाँ पे जब क्रेडिट कर रहे थे तो कॉल्स इन एरर को करते। अब वहां पे उतने से कम कर दिया तो यहाँ पे उतना अमाउंट यहाँ डालना पड़ेगा कॉल्स इन एरर वाला, ठीक है। तो जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से। तो शेयर कितने थे, 2000 थे, तो 2000 इंटू 10 तो आ जाएगा 20,000। यहाँ पे जितना चुका दिया, तो उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो चुकाया नहीं, तो चुकाया क्या होगा, तो चुकाया क्या होगा, जल्दी बोलो। ये दोनों चुकाया नहीं, तो ये चुकाया होगा यानी 3 रुपीज। तो 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 3, तो 3 टू जा 6, तो आपने कितने रुपए चुका दिए, उसने 6000 रुपीज चुका दिए, ठीक है। अलॉटमेंट के कितने रुपए थे, अलॉटमेंट के कितने रुपए थे, जल्दी देखो, 4 रुपीज अलॉटमेंट के थे, तो 2000 इंटू 4, तो 4 टू जा 8, और 2000 इंटू 3 रुपीज थे, इसमें 3 थे ना फर्स्ट कॉल में, हाँ 3, तो 2000 इंटू 3, तो 6000। तो हो गया 6 टू जा 12 और 12 प्लस 8 इज 20। चलो मैं यहां लिख देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। तो देखो जो पहले शेयर कितने का था हमारा, 2000 इंटू 10, 10 शेयर थे उसके। फोरफिटेड में जो चुका दिया, तो एप्लीकेशन चुका दिया था, तो इनटू एप्लीकेशन की मनी से कर दूंगी। एप्लीकेशन पे कितने पैसे, 3 है 4 है, 3 रुपीज, 3 रुपीज, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं चुकाया उसने, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, तो 2000 इंटू 4, और फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, तो 2000 इंटू 3, ठीक है। ये फोरफिटेड की एंट्री। जब आपसे सिर्फ फोरफिटेड की पूछेगा तो आपको ये एक ही एंट्री करनी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, री इशू की एंट्री करनी है। कितने में आपने इन शेयर को कितने पे री इशू किया है, 7000 पे, तो 8 एंट्री कर दो री इशू की, यानी पैसा आएगा, वापस इशू कर दो सेकंड बायर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट दिया है तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, तो 10 रुपए की चीज 7 रुपए पे दी है, तो 3 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट के नाम से नहीं आता, किसके नाम से आता है, शेयर फोरफिटेड के नाम से आता है। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू वापस इश्यू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पूरे 2000 इश्यू किए थे क्या, पूरे 2000 इश्यू किए थे, ऑल द शेयर्स, यस, ऑल फोरफिटेड शेयर एट ₹7 ईच। तो पूरे 2000 इशू किए हैं, तो आप अमाउंट लिखोगे बैंक में 2000 इंटू 7, 7 पे इशू किया। शेयर फोरफिटेड में 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 2000 इंटू 3 रुपीज, जितने का डिस्काउंट किया, 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पे इशू किया, तो 3 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। कैपिटल में शेयर कितने का था, 10 रुपए का था, फुल्ली पेड अप है इसलिए, तो इंटू 10। ओके, अंडरस्टूड। चलो लिख दो फटाफट फटाफट अमाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, यहाँ पे आ जाएगा 3 टू जा 6,000 और 7 टू, एक मिनट 7 टू जा 14,000, 14 प्लस 6 इज 20। देखो कोई भी चीज मैं बैलेंसिंग फिगर से नहीं लिख रही हूँ, देख रहे हो आप, कोई भी चीज आपको बैलेंसिंग फिगर से नहीं लिखनी है, सारी अमाउंट में निकाल के रख रही हूँ, इसलिए मैं ग्रीन से लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि सारी अमाउंट निकालिए। अब आपको लास्ट एक एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व की। तो फोरफिट वो मैंने आपको पहले बताया था, पहले बायर ने कितने दिए और सेकंड बायर ने कितने दिए, उसमें से जितने एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो सारा कैपिटल रिजर्व में चल जाता है। अब इसमें देखो पहले बार देखो शेयर फोरफिटेड, यहाँ क्रेडिट था 6,000 रुपए से और यहाँ डेबिट भी कितने से हुआ, 6,000 रुपए से। तो आपको कोई फायदा हुआ क्या,
नहीं हुआ, तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आएगी नहीं। ओके, क्योंकि जो पहला बायर था उसने 6,000 रुपए दिए और दूसरे बायर से हमने 6,000 रुपए कम लिए, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो मैंने आपको पेपर 1 जो था और पेपर 2 था उसमें बताया था कि कैपिटल रिजर्व कैसे, मतलब आप माइनस करके क्यों लिखते हो, रीजन क्या है। तो देखो मैं इसमें भी बता देती हूँ एक बार आपको शॉर्ट में। तो फर्स्ट बायर से आपको कितना पैसा मिला, फर्स्ट बायर से आपको कितना पैसा मिला, 7,000 शेयर थे, नहीं सॉरी 2,000 शेयर थे, 2,000 इंटू 3 यानी 6,000 रुपए मिले। सेकंड बायर से आपको कितने रुपए मिले, सेकंड बायर से आपको कितने रुपए मिले, 2,000 इंटू 7 रुपए मिले, तो हो गया 7 टू 14, तो टोटल कितना पैसा हो गया 20,000। शेयर का प्राइस कितना था, फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 2,000 इंटू 10, तो वो भी कितना है 20,000। तो क्या कोई प्रॉफिट हुआ क्या, तो आ गया नो प्रॉफिट, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्योंकि जितना पैसा फर्स्ट बायर ने चुकाया था उतना मैंने सेकंड बायर को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो दैट्स ऑल माय क्वेश्चन। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो 2 बार में लो तो दिखेगा। लो 4 एंट्री एक साथ लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। डन, चलो आगे, यहां से बाकी है ना आपकी, ये लो सेकेंड एंट्री ले लो, डन। और ये वर्किंग नोट। तो ध्यान रखना हमको कैपिटल रिजर्व में इसमें कुछ ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे हम सेक्शन एफ के साथ। ओके।